गुरुजी महाराज सारी संगत को भी वही लेके आते हैं। कोई किसी को लाने या ले जाने वाला नहीं होता, चाहे वो संगत है चाहे वो सेवादार है। थोड़ा बच्चों को चुप करा लीजिए। गुरुजी कहते हैं बच्चों को लाना चाहिए जरूर संगत में, लेकिन बच्चों के लिए ना कभी बड़े मंदिर जाओ या कहीं भी किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाते एक स्थान बनाया होता है कि वहां पे बच्चों को अकेला उस कमरे में किसी एक के साथ में छोड़ दो ताकि वो बाकी संगत को डिस्टर्ब ना करें। पर मैंने देखा है कई बार तो बहुत रोज गुरुजी सेवा में बुलाते हैं, ऐसी ऐसी संगत आती है कि उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी इतने डिसिप्लिन में होते हैं क्योंकि उनको शुरू से ही सिखाया जा रहा है कि तुम सत्संग में कैसे बैठोगे। लेकिन कई होते हैं नटखट भी होते हैं, शरारती भी होते हैं। पर मैं देखती हूँ कि रोज आना, इतने रोज सत्संग में 8-10 साल के बच्चे इतने चुपचाप बैठते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। पर हम जितने उम्र से बड़े होते जा रहे हैं ना, हम उतना डिसिप्लिन को छोड़ते चले जा रहे हैं। बड़े उम्र के लोगों को बार बार बोलना पड़ता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, फोन पे बात मत करो, आपस में बातें मत करो। ये सोचा करो कि हम किसी भी सत्संग में जाएं। इवन गुरुजी ने तो हमें ऐसा बना दिया कि हम गुरुजी के सत्संग में आके डिसिप्लिन में रहना सीख गए। पर क्या हम अपने आप को कभी ऐसा बना पाए हैं कि हम बच्चों को हर चीज का उपदेश देते हैं, ऐसे मत करो वैसे मत करो, हम कितने उस काबिल हैं? तो कभी भी जब भी किसी सत्संग में जाते हो, सबसे पहला एक वहां का उद्देश्य होता है कि डिसिप्लिन में रहना और चुप रहना। क्योंकि जहां एक संगत भी डिस्टर्ब होती है, खुद तो होते हैं और अपने आसपास वालों को हम सबको डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि आप देखो ये क्लास है, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे बैठे हैं, सेवा में उन्होंने हमारे जैसे निकम्मे अदना टीचरों को खड़ा कर दिया कि चलो अब तुम सेवा में लग जाओ। गुरुजी के समय में जिसने सेवा करी है, जिनको पता है कि उन्होंने कैसे सेवा करनी सिखाई है, माना कि आज सारे सेवादार बन रहे हैं। आज हर कोई कहता है चलो मैं सेवा कर लूंगा, लेकिन गुरुजी अपने सत्संग में ना हर किसी को सेवा का मौका देते हैं। किसी को देते हैं किचन की सेवा का मौका, किसी को देते हैं डिस्पोजेबल उठाने की सेवा का मौका, किसी को देते हैं चाय प्रसाद बनाने का, किसी को देते हैं खड़े होकर बिठाने का, और किसी को देते हैं उस दिन सत्संग सुनने की सेवा। पर हम ये सोचते हैं नहीं, हम तो सेवादार हैं, हम कैसे आज बैठ के सत्संग सुनेंगे। लेकिन मालिक ने आज आपको अपने बराबर का रुतबा दे दिया कि मैं बैठा हूं सत्संग सुन रहा हूं, तो तू ही बैठ आज और चुपचाप बैठ के सत्संग सुन लो। तो सबसे पहले जहां आपको सेवादार बिठाते हैं, जिस भी सेवा में आपको गुरुजी महाराज बिठाते हैं, जहां खड़ा करते हैं, वही सेवा आपको करनी चाहिए। अब कोई अगर चाय प्रसाद की सेवा कर रहा है, वो कहे मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं दूसरी भी कर लूं, ऐसे नहीं होता। डिसिप्लिन, सेवादारों के लिए भी बहुत डिसिप्लिन होते हैं। और कभी भी ये मत सोचो, सेवादार को सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आप सेवा में हो, आप सेवादार हो, सबसे पहला आपका फर्ज होता है कि मुस्कुरा के नम्र स्वभाव से सेवा करना। जहां आपने गुस्सा किया, जहां आपने जरा सी माथे पे भुरकुटी अपनी तान ली, आपको नहीं पता कितने कर्मास बढ़ जाते हैं। और वो कर्म कटवाने के लिए बार बार इस जन्म में आना पड़ेगा। मल्टीप्लाई होके वो कर्मास सामने आएंगे संगत जी, चुकाने पड़ते हैं। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, रोज लड़ाई होती है, रोज हस्बैंड अपनी वाइफ को गाली देता है, रोज घर में कला कलेश होता है, सास बहू की लड़ाइयां हो रही है, पड़ोसियों से हो रही है, क्योंकि हमने पिछले कई जन्मों में उनको दुख दिया था। वो दुख काटने के लिए हमें फिर इस जन्म में आना पड़ा। तो आज हम अनजाने में किसी को क्यों दुख देते हैं, क्यों हम किसी को भला बुरा कहते हैं? हमें कभी भी अपने गुरु की सेवा में रह के उसके बहाने में रहना चाहिए। हम गुरु के बहाने में नहीं रहते हैं, हमारे अंदर अहंकार इतना है। इन्होंने यही तो, गुरुजी ने पहले हमारा अहंकार ही तो तोड़ा है कि अहंकार को पहले खत्म करो ना। क्योंकि अगर बीच में सेवादार भी अगर आके गलत कर रहा है ना, तो उसको भी नहीं माफी है। गुरुजी अपने टाइम में सेवादारों को भी कह देते थे, अगर कोई गलती करता था, फोन पे बात करता था ना, या वो उनके नियम को तोड़ता था, तो गुरुजी कहते थे जा 6 महीने बाद मंदिर आई, अंदर ना आई। आज भी वही डिसिप्लिन है बड़े मंदिर में, अगर सेवादार गलती करते हैं उनको सेवा से निकाल दिया जाता है और उनको नहीं मिलती सेवा। लेकिन अगर आपको अपनी जगह पे रहना है तो हमें थोड़ा सा नीवा होना पड़ेगा। अब नीवे नहीं अगर होगे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कि एक क्लास है, ये हमारी क्लास लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे
एक बड़ी क्लास लगी हुई है, एक होती छोटी क्लास होती है, 20 लोग हैं, 25 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, वहां पे एक दो टीचर से हो जाता है। जहाँ 60 70 100 संगत होती है, वहां 4-5 टीचर अलग अलग रूम में खड़ा कर देते हैं। अब उन्होंने आपको सेवा में टीचरों को खड़ा कर दिया और सारे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अब अगर स्टूडेंट ही बोले हम भी खड़े होकर ये करें, हम भी वो करें, तो फिर तो टीचर की तो कोई जरूरत नहीं है ना। टीचर अगर खड़े हैं तो गुरुजी ने उनको वहां पे खड़ा करा है, तो उनका कहना जरूर मानो। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं संगत को अपनी जगह में बैठ जाओ, वो जगह जगह छोड़ते रहते हैं अपनी। अब आपको मैं बताती हूँ कि अपनी जगह छोड़ने से क्या आपका नुकसान है। आपको सेवादार ने एक जगह बिठाया, आप कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, फिर आपने देखा एक बुजुर्ग आ गए हैं, चलो मैं इनको अपनी जगह दे दूं। ऐसे नहीं होता। उस बुजुर्ग के पता नहीं कौन से कर्म धरती पे बिठा के बिना सहारे के उनके प्रॉब्लम्स को गुरुजी आज ठीक कर रहे हैं। गोडे ठीक कर रहे हैं, उनके कमर ठीक कर रहे हैं, उनकी गर्दन ठीक कर रहे हैं, उनकी बीमारियां निकालना चाहते हैं। पर हम क्या करते हैं, नहीं, हमें तो चाहिए कि हमें उनके आगे अच्छे बनना है। वो क्या सोचेंगे, या वो मेरी सास है, या मेरी मासी सास है, मेरी बुआ सास है, वो सोचेगी ले इसने तो मुझे जगह ही नहीं दिया। आपको जब भी सत्संग में आते हो संगत जी, आपका ध्यान डायरेक्ट गुरु के चरणों में होना चाहिए, गुरबानी की तरफ होना चाहिए। भूल जाओ किसको प्रसाद मिला, किसको नहीं मिला, उसने खाया, उसने नहीं खाया, उसकी बोतल में जल है, उसके पास डिस्पोजेबल वाला आया कि नहीं आया। क्योंकि ध्यान आपका, आज आपको सत्संग में बैठने का मौका मिला है और हम उस मौके को व्यर्थ गवा देते हैं। तो इसलिए जब भी आपको जो भी मौका मिलता है ना सेवा का, अगर किसी सेवादार को हमने खड़ा कर दिया एक अंकल को, तो वो हो सकता है उनकी यहाँ सेवा लिखी थी, हो सकता है वो आप में से किसी को लंगर प्रसाद के लिए खड़ा कर दें। लेकिन फिर ये मत सोचो कि ये तो बड़ा भाग्य वाला है, सेवा कर रहा है, मेरे को सेवा नहीं मिली, अरे मैं तो रोज सत्संग में सेवा करती हूँ। कई बार हम भी रोज जाते हैं, हमें भी कई बार बिठा दिया जाता है, पर वो हमारी सत्संग सुनने की सेवा होती है। तो इसलिए अपने आप को बहुत ही, कहते हैं नीवे अनुफल लग दे, जितना नीवा कर लोगे ना इस दरबार में। ऐसे नहीं बनी बातें कि जुतियों के साथ अहंकार को, मैं को बाहर छोड़ के आया करो। हम अपनी मैं ही नहीं छोड़ पाते, यही लेके आते हैं हम, क्योंकि हमें लगता है हमसे ऊपर कोई नहीं है। शुक्राना गुरु जी का कि धीरे धीरे उन्होंने हर चीज को ठीक किया, इतने साल लगा दिए। आज ऐसे नहीं है कि आज एक दिन में कुछ हुआ होगा, ये मिरेकल्स एक दिन में नहीं होते, पर गुरु की कृपा जब होनी होती है ना, वो कभी भी हो जाती है। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, धीरे 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 धीरे, सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे वो करते हैं काम। आज आपको कुछ नहीं मिल रहा, शुक्राना करो, मिलेगा, सबको मिलेगा, देंगे। वो बैठे हैं, देने के लिए तो आए हैं, कल्याण करने तो आए हैं हमारे गुरु जी, सबका कर रहे हैं। जीते जी भी कर रहे थे, आज भी वो हमारे लिए लाइव है, कहीं नहीं गए, तभी उनकी यहाँ गद्दी लगाई जाती है। वो यहीं विराजमान है, इसीलिए उनको भोग लगाया जाता है, इसीलिए उनको चाय प्रसाद जो आपको दिया जाता है वो अमृत बन जाता है। ये जो आपको जल प्रसाद देते हैं, कितने लोग झूठी बोतल इधर उधर छोड़ देते हैं, आपको नहीं पता, इसकी एक एक बूंद में अमृत है। गुरु ने आपके लिए दवाई तैयार की है, पहले चाय प्रसाद, आपका जल, फिर आपका चाय, फिर आपके लिए लंगर प्रसाद। अब वो लंगर प्रसाद भी आपकी मेडिसिन है, जो गुरु जी ने भोग लगा दिया। आपको नहीं पता आपका आने वाला कल कौन सी बीमारी लेके खड़ा है, वो टाल देंगे आपकी। पर हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। ना यहाँ कोई चढ़ावा है, ना कोई सेवादार कुछ लेते हैं, लेते होंगे सेवादार, हमें हुक्म नहीं है। सब निष्काम सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवादार को भी कोई हुक्म नहीं है। अगर आप गुरु की सेवा के चार्ज करते हो, पैसे लेते हो, चोला लाते हो और आप स्पीकर लाते हो, या खुद आते हो और आपको कोई गिफ्ट देता है, या आप लेके जाते हो, मिठाइयां लेके जाते हो, तो वो इसका मतलब अपने गुरु को बेच रहे हो आप, उसकी सेवा को बेच रहे हो आप। सेवा बिल्कुल ऐसे करो निष्काम भाव से। हम कितनी कितनी दूर गुरु जी हमें बुलाते हैं। कल हम श्रीनगर गए हुए थे, और उससे पहले हिमाचल, कहीं कहीं, अभी कहाँ गुरु जी बुलाते हैं, पर हुक्म नहीं है कोई मिठाई का डिब्बा भी ले आए। बहुत लोग हैं जो गिफ्ट तैयार रखते हैं, पर इसका मतलब तो हम बेचने गए थे ना सेवा को। सेवा कोई व्यापार नहीं है, तो प्रेम है, प्यार है। जितना गुरु से प्रेम करोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा, 4 गुना 10 गुना होके मिलेगा। और जितना संगत से प्रेम करोगे ना, उतना ही वापस मिलेगा। अगर सेवादार आपको कुछ बोल देता है खड़ा होके कि ऐसे मत करो, तो इट मींस वो अपने लिए नहीं बोलता, वो उस टाइम गुरु की सेवा में है, आपकी सेवा में नहीं है, वो आपसे नहीं डरता।
मैं तो बिल्कुल ही नहीं डरती, क्योंकि मुझे किससे कुछ लेना देना नहीं है। अब आंटी ने बुलाया, पहली बार इनको देखा यहाँ पे आके, हम जानते थोड़ी ना हमें कौन बुलाता है, कोई कहीं बुलाता है, कोई कहीं, फर्स्ट टाइम सबके यहाँ जाते हैं। हमारा उनसे रिश्ता ही नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ गुरु जी से है, क्योंकि हम गुरु की सेवा करने आए हैं। और अगर आप लोग अपने आप को आपस में खुश करते रहोगे तो आप अपने गुरु को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम रिलेटिव्स को ही खुश करते रहते हैं। वो ना बुरा मान जाए, आंटी को बोला था जो मुंह करके बैठना, चुपचाप बैठी है, कहना माना ना उन्होंने, पर लोग नहीं मानते। अरे होस्ट कहाँ है, दिखी नहीं अभी तक, उसको अपनी शक्ल दिखा दें। कुछ तो ऐसे होते हैं, अरे हमें तो जल्दी जाना था, वो तो हमें देख ही नहीं रही है, हम तो गिफ्ट भी लेके आए थे, हमें तो जल्दी जाना है। आते अपनी मर्जी से हो, जाओगे इनकी, गुरु जी की मर्जी से। और अगर आपको फिर भी जल्दी जाना है तो छोड़ दो गिफ्ट साइड में और चले जाओ, बाद में मैसेज कर देना भाई ये मेरा गिफ्ट था, तुम रख लेना, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। पर सत्संग में आपने होस्ट को कभी डिस्टर्ब नहीं करना, ना ही संगत को डिस्टर्ब करना है, ना ही गुरु जी के बैठे किसी के पांव छूने हैं। जब ये गद्दी बढ़ जाए, सब माएँ सब सासें, जैसे ये रिश्ते वैसे निभाना। पर जब हम सत्संग में होते हैं, हमें रिश्ता हमारा सिर्फ गुरु का और संगत का, वो है प्यार का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता। और उसके बाद शुक्राना करते हुए अब हम गुरु जी का लंगर प्रसाद अभी हम खिलाएंगे सबको। गुरु जी ने जो आपको भोग लगा के आपके लिए थाली तैयार की है, आंटी के घर में शुभ काम हुआ है। और